नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना आरंभ किया था। अब हम उन्हीं सूक्तों को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं उषस सूक्त, जो हमको हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्राप्त होता है और हमारी यूजीसी नेट में भी। उषस सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त में हमें को प्राप्त होता है। मंडल में तीसरे मंडल के कुल मंत्र इसमें 7 हैं। ऋषि इसके विश्वामित्र है, देवता इसके उषस है और छंद त्रिष्टुप है। इनके बारे में हमने आपको पहले भी जब हमने पढ़ा था तब आपको बताया था। उसी प्रक्रिया को हम एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं। ये हमने जब अपने स्टार्टिंग में जो परिचय पढ़ा था देवताओं का, उसमें देखा था ये प्रातः काल की अधिश्रात्री देवी है। वैदिक काल की सर्वाधिक मनोरम तथा हृदयावर्धक कल्पना उषा से युक्त सूक्तों से मुखर होती है। वर्णन इसका यह है कि ये सुंदरी है, नवयुवती है, नर्तकी है, नित्य नवीना हो इसके भी पुरानी है, सौंदर्य की देवी है। सौंदर्य के प्रकार भौतिक, चारित्रिक, इसको भी 2 भागों में बांटा है। भौतिक में युवती, अग्रता, अर्जुनी, श्वेत वर्ण अरुषा, सप्रति का मतलब अरुषा मतलब अरुण वर्ण की, अर्जुनी मतलब श्वेत वर्ण की। चरित्र में भद्रा, ऋतपा, ऋतावरी, नियम पर चलने वाली, सुनृतावरी, सुनरी, प्रिय तथा सत्तावर्णी से युक्त। उषा का नियम शाश्वत है, अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ती, अर्थात अपने मार्ग पर चलती है। ऋत जात्या अर्थात ऋत के पथ पर सदा चलने वाली, सभी उपासकों को जगाकर उनसे यज्ञाग्नि को प्रदीप्त कराकर वे देवताओं का भी उपकार करती है। सूर्य से येषा विशेषण है इसके। स्वस्वय पत्नी द्विदोधिता, आकाश के अविभूतित होने के कारण। सूर्य, अग्नि और यज्ञ की ने माता, कहीं कहीं पर इनका वर्णन किया गया है माता के रूप में। रात्रि, स्वसा, इसलिए दोनों संयुक्त नाम से देवताओं के रूप में है। मतलब ये दोनों देवताओं को उषा, सप्ताह, नवोषासा ऐसे बताया गया, मतलब देवताओं के रूप में। और अश्विना उषा के मित्र हैं। अश्विन, अग्नि इनके प्रेमी माने जाते हैं। ये हमको थोड़ा इसका परिचय हमने पहले भी बताया था और आपको फिर अब उषा सूक्त में हम इसके 7 जो सूक्त हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद का तीसरे मंडल का 61वां हमारा ये सूक्त है, देखते हैं। ऊषो वाजेन वर्जिनी प्रजेता स्तोमम जुषस्वः गृणतो मघोषणी पुराणी देवी युवती पुरंधीरनु व्रतम चरसी विश्वपारे, अर्थात अन्न में अन्नवती हुई और धन में संपन्न है उषा देवी। तुम प्रकृष्ट ज्ञान वाली होती हुई स्तुति करने वाली के स्तोत्र को ग्रहण करो। संपूर्ण विश्व के द्वारा वर्णीय दिव्य गुणों से संपन्न उषा देवी, तुम पुरातनी युवती के समान हो, अर्थात सनातन काल से युवती ही बनी हुई। अपन ने अभी उसके परिचय में भी देखा था ये चीज। बहुत अधिक बुद्धिशाली हो और तुम हमारे यज्ञ आदि नियम व्रत को लक्ष्य करके विचरण करती हो, अर्थात उसका पालन करती हो। पुरानी देवी युवती पुरिंद व्रत चरती विश्व, हमारे यज्ञ वगैरह। स्तोम जशन मतलब स्तुति करने वाले, संपूर्ण विश्व को वर्णीय दिव्य गुणों से संपन्न, इसके बारे में बताया गया। अब आगे देखते हैं। ऊषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्ररथा सुनृता इरयन्ति आत्वा वहन्तु सूयमासो अश्वा हिरण्यवर्णां पृथुपाजसो। अब अर्थ देखते हैं इसका। हे उषा देवी, दिव्य गुणों वाली, तुम मनन धर्म से रहित होती हुई सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ होती हुई प्रिय और सत्य वाणियों का उच्चारण
करती हुई सूर्य किरणों के संबंध में विशेष रूप से शोभायमान बनो। अत्यधिक बलशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रित जो तुम्हारे अरुण वर्ण घोड़े हैं, वे स्वर्ण के समान दीप्तमान तुमको हमेशा सम्मुख लाएं। ये उषा के बारे में बताया गया। सूर्य किरणों के संबंध विशेष रूप से शोभायमान बनो, अत्यधिक बलशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रण करने वाली बनो, और तुम्हारे जो स्वर्ण युक्त अर्थात उनके घोड़े स्वर्ण से युक्त स्वर्ण के समान दीप्तमान होते, तुम्हारे सम्मुख हमेशा रहे। अगला देखते हैं। उषा प्रतीचि भुवानानि विश्वोर्ध्वा पृष्ठस्य अमृतं स्य केतु समानार्थ चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्य प्रवर्तस्व। हे उषा देवी, तुम संपूर्ण लोगों के सम्मुख जाती हुई मरण धर्म रहित सूर्य की ध्वजा अर्थात का बोधक कराने वाली ऊपर आकाश में स्थित होती हो, सदा नवीन रहने वाली हो। हे उषा, तुम एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई सूर्य के पहिए के चक्र के समान पुनः पुनः घूमती रहो। अब यही बताया गया है उषा के बारे में कि आप हे उषा देवी, तुम संपूर्ण लोगों के सम्मुख मरण धर्म से रहित मतलब जिनका मरण नहीं हो सकता सूर्य, ऐसे सूर्य की ध्वजाता उसका बोधन कराने वाले ऊपर आकाश में स्थित होती हो, सूर्य के साथ सदा नवीन रहने वाले हे सूर्य मतलब कभी भी पुरानी नहीं होती हो तुम इस मार्ग का विचरण करते हो, सूर्य जो है उसके पहिए के समान पुनः पुनः घूमती रहो। आगे देखते हैं। अवसूयमेव चिन्वती मध्योयुषां याति स्वसरस्य पत्नी स्वजननी सुभगा सुनंदा आंततादिक्तवः प्रपतः आ। धन संपत्तिशाली सूर्य की या दिन की पत्नी होते हुई यह उषा देवी वस्त्र के समान आच्छादित करने वाले अंधकार का विनाश करती है। अवसूय में चिंतती मैं घोयुषा याति स्वसरस्व पत्नी मतलब जो धन संपत्ति जो सूर्य है उनकी पत्नी है, ये जो देवी हैं वो अंधकार रूपी जो वस्त्र है उसका आवरण को हटाती हैं और प्रातःकाल उत्पन्न करती हैं। अपने तेज से उत्पन्न करती हुई वह स्वर्ग में को सजीव करती हुई सुंदर यज्ञ रूप कर्म वाली उस उषा धूलोक के अंतिम किनारे से लेकर पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैल जाती, अर्थात धूलोक से लेकर आकाश से लेकर धरती तक हर जगह वह फैल जाती है। आगे देखते हैं इसको। अच्छा वो दिवी मुषसम विभाति प्रवो भरध्वम नमसा सुव्रकृतम ऊर्ध्वम मधुधा दिवी प्राजो अशेतः प्ररोचना रुरुचे रण्यव समर्द। हे स्तुति करने वाले, अपने सामने स्वच्छ रूप प्रकाशित होती हुई देवी उषा के प्रति तुम सब नमस्कार के साथ उत्तम सुंदर स्तुति करो। मधु अर्थात स्तुतियों को या सोम को अथवा आदित्यों को धारण करने वाली यह उषा देवी धूलोक में ऊर्ध्वमुखी होकर तेज या बल का आश्रय लेती है, रमणीय दर्शन वाली होती हुई प्रकाशित होने वाले लोकों में अपने तेज को अतिशय रूप से प्रकाशित करती है। इसमें यही बता रहा है कि वो जो देवी हैं वो सभी ओर अपना तेज प्रकाशित कर रही हैं और सभी ओर बढ़ती रहती हैं। अगला देखते हैं। ऋत्वावरिहि दिवो अकैर्बोध्या रेवती रोदसी चित्रमनस्थात् आयाति मग्न उषस विभाति मामे शेषी द्रविड़म। सत्य से युक्त अथवा सत्य नियमों का पालन कराने वाली उषा देवी धूलोक से आने वाले अपने तेज पुंज से जाती है। धन से युक्त होती हुई यह उषा धूलोक और पृथ्वीलोक को नाना प्रकार के रूपों से युक्त होकर व्याप्त करके स्थित होती है। हे अग्नि देवता, अपनी ओर आती हुई प्रकाशमान उषा देवी से
हवि की याचना करते हुए तुम अभिष्ट या बांटने के योग्य धन को प्राप्त करते हो। यही बोल रहे हैं ऋतावरी। मैंने अपने विशेषण में पढ़ा, सत्य युक्त से युक्त, सत्य नियमों को पालन करने वाली देवी धूलोक जो आकाश के तेज पुंज से जाती है, धन से युक्त होती हुई उषा धूलोक और पृथ्वीलोक को नाना प्रकार रूपों से व्याप्त करती हुई अग्नि से आती है प्रकाशमान उषा देवी हवि की याचना करते हैं। तुम अभिष्ट योग्य धन प्राप्त को, मतलब जो हवि के द्वारा उनकी प्रार्थना कर रहे हैं उनको ये धन को प्राप्त करवाया, अभिष्ट दे उन्हें। आगे देखते हैं। ऋतस्य बुद्ध्या उष सामिष्य नियवृषः मही रोदसी वा विवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुवि तदहे। देखिए, वर्षा करने वाला सूर्य प्राकृतिक नियमों के अथवा अग्निहोत्र आदि नियमों के ज्ञापक सत्यभूत दिन के मूल में उषा को प्रेरित करता हुआ या उसको चलाता हुआ महान धूलोक और पृथ्वीलोक में सब ओर से प्रविष्ट हो गया, अर्थात व्याप्त हो गया। मित्र देवता और वरुण देवता की महती माया अर्थात विचित्र शक्ति रूपा उषा देवी सुनहरे कांति के समान स्वर्णीय सूर्य को बहुत स्थानों पर प्रकाशित करती है। अर्थात प्राकृतिक नियम अग्निहोत्र आदि के आपद सत्यभूत जिन सूर्य का हुआ प्रकाश, उसी को सभी ओर जो फैलाती है वो उषा देवी है। उन्हीं के द्वारा सभी ओर प्रकाश उत्पन्न होता है। ये हमारा उषा सूक्त यहीं पे समाप्त होता है। उसमें कुछ भी आपको लगे कि जानना है तो आप कमेंट में देख सकते, बता सकते। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, शुभमस्तु। नमस्कार।